साथियों नमस्कार। आज मुझे गोवर्धन पर्वत पर कुछ जानकारी आपको देने का अवसर मिल रहा है। तो सबसे पहले हम गोवर्धन भगवान की जय बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी कार को पार्किंग में खड़ा करते हैं, या अगर प्राइवेट वाहन से आते हैं तो वाहन से सीधे चले जाते हैं। देखिए, आपके सामने ये पार्किंग स्थल है। बहुत बड़ा मल्टी लेवल ये पार्किंग है, लेकिन इसमें 200 रुपये शुल्क है और टाइम के अनुसार भी शुल्क है। लेकिन बाहर 50 रुपये 100 रुपये में भी गाड़ी खड़ी करा लेते हैं। तो इसके पहले ही आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये सरकारी है और बहुत बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग है। इसके बाद हम यहाँ से पार्किंग करके गाड़ी सीधे चल देते हैं दान घाटी की ओर, जो लगभग यहाँ से पार्किंग से 500 मीटर के आसपास है। थोड़ा ही चलने पर आ जाती है। देखिए, ये शाम के समय का दृश्य है। कितनी अच्छी लप 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 जो चमक रहा है मंदिर, यह वही मंदिर है। मैं आज आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि यहाँ पे आपको कौन कौन से स्थानों पर भेंट देना है, अर्थात रुकना है, देखना है। वैसे तो पूरे परिक्रमा मार्ग में 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा है। इसमें जो है चारों तरफ रुकने के स्थान हैं। देखिए, ये प्रवेश द्वार है दान घाटी मंदिर का, और इसी में हम लोग जो है भीतर जाके सभी मूर्तियों के, अच्छी अच्छी मूर्तियों के दर्शन करेंगे और भगवान को दुग्ध स्नान भी कराते हैं। हो सके तो आप दुग्ध अपने घर से ले लें या बाज़ार से कहीं से ले लें। यहाँ जो मंदिर परिसर में ये दुग्ध मिल रहा है, ये पानी ही होता है लगभग, लेकिन वो अपना किसी तरह बेचते हैं। यदि आप नहीं लाए हैं तो आप यहाँ से लेके भी चढ़ा सकते हैं। और दुग्ध स्नान का विशेष महत्व है, इसीलिए ये ज़रूर कराना चाहिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और आप यहाँ हर मंदिर के दर्शन करते रहिएगा, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ आपको बताना है। यहाँ दान घाटी से लगभग 3 किलोमीटर अन्योर गांव पड़ेगा। अन्योर गांव की बहुत महत्व है इस गांव का। और यहाँ पे संकर्षण कुंड है, ध्यान रखिएगा। संकर्षण कुंड में आप जरूर दर्शन करिएगा। इसके बाद आगे जब आप पहुँचेंगे तो पुंछरी का लौठा मिलेगा आपको। आगे सभी वीडियो में सभी स्थान दिखाए जाएंगे, देख के और उसी अनुसार दर्शन करते आपको चलना है। वहाँ भी आपको रुकना है। पुंछरी के लौठा के आगे अप्सरा कुंड है। अप्सरा कुंड में भगवान का नृत्य देखने या रास लीला देखने के लिए अप्सराएं आई थीं और उन्होंने पवित्र होने के लिए इसी कुंड में स्नान किया था। फिर इसी में नरसिंह देव जी का मंदिर है यहीं पे, और एक श्रीनाथ का मंदिर है अप्सरा कुंड के पास ही। इनको आप ज़रूर भेंट दीजिएगा, यहाँ ज़रूर आप दर्शन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद मुखार बिंद के दर्शन आपको होंगे। मुखार बिंदु में मित्रों एक सिंदूर शिला मिलेगी आपको, वहाँ पे ज़रूर आप दर्शन करिएगा। और सिंदूर शिला पे यदि आप हाथ घिसते हैं, उंगली घिसते हैं, तो यहाँ से सिंदूर का रंग पत्थर से प्रकट होता है। ऐसी मान्यता है कि सिंदूर शिला से ही भगवान ने राधा की मांग भरी थी। यहाँ पे देखिए, महिलाएं इसी तरह प्रणाम करेंगी और पुरुष लोग साक्षात दंडवत प्रणाम करके फिर आगे इसमें बढ़ते हैं। अगर हो सके तो कम से कम 5 परिक्रमा अर्थात 5 बार दंडवत प्रणाम जरूर बढ़ के कर लें। 7 बार 11 बार भी लोग करते हैं, फिर धीरे धीरे पैदल चल देते हैं। देखिए, परिक्रमा मार्ग का कितना सुंदर नज़ारा है। और मैं आपको बता रहा था सिंदूर शिला, वहीं पे लुकलुक दाऊ जी का मंदिर है, उसको भी आप जरूर भेंट दीजिएगा। देखने लायक जगह है, बहुत पवित्र जगह है। फिर इसके बाद वहीं पे आगे सुरभि कुंड पड़ेगा। ये पूरा मेरा वीडियो आप नोट करते चलिएगा, और इन स्थानों में तो आपको जरूर जाना है। देखिए, ये कोकिला वन बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं आपको यहीं पे। फिर इसके बाद जतिपुरा आप पहुँचेंगे, और जतिपुरा में मुखार बिंद में भी दुग्ध आदि का स्नान कराते हैं। और लोग कहते हैं यहीं पे भगवान ने
गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में धारण किया था। देखिए चूतर टेका हनुमान मंदिर है, यहाँ भगवान राम के भी दर्शन होते हैं। मित्रों यहाँ पे 2 मिनट जरूर बैठा जाता है। जैसे चित्रकूट में एक मुखारबिंद है, वहाँ पे भी हमें 2 मिनट बैठना होता है। 2 मिनट माने 2 सेकंड, 10 सेकंड आप जरूर बैठें। देखिए राम जी के कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। और जब जतिपुरा के मुखारबिंद से आगे चलेंगे तो एक गुलाल कुंड मिलता है। मित्रों गुलाल कुंड की बड़ी महत्ता है। यहाँ पे वैसे तो 1 महीने होली होती है, लेकिन गुलाल कुंड में कभी भी आप होली खेल सकते हैं। देखिए हम लोगों के साथ ही यात्रा कर रहे थे और हमने जो है यहाँ पे टेम्पो से यात्रा कर ली थी, जो 3 पहिया गाड़ी इलेक्ट्रिक होती हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर मंदिर रास्ते में मिल रहे हैं। श्री राधा धाम मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है ये। और इसके बाद गुलाल कुंड के आगे आप जब चलेंगे तो श्रीनाथ जी का मंदिर मिलेगा, यहाँ जरूर भेंट दीजिएगा। बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। आपको तो जैसे पता होगा कि ये 2 भागों में परिक्रमा है, एक बड़ी परिक्रमा है और दूसरी छोटी परिक्रमा है। 4 कोस अर्थात 12 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा और 9 किलोमीटर की अर्थात छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर की है, अर्थात 3 कोस की है। और इसी के आगे जब श्रीनाथ मंदिर के आगे देखिए आप चूतर टेका के पास पहुंच चुके हैं, ये अभी आपने देखा भी है। उसी के आगे यदि आप चलते हैं तो उद्धव कुंड मिलेगा। देखिए हम अब उद्धव कुंड से आगे साक्षी गोपाल मंदिर से होते हुए चल रहे हैं। फिर यहीं पे आगे राधा कुंड मिलेगा। पवित्र राधा कुंड में जरूर दर्शन करना और आचमन करना। ये बहुत इस कुंड का महत्व है। इसमें जरूर लोग स्नान भी करते हैं और ये बहुत पवित्र कुंड है। कम से कम आचमन आपको जरूर करना चाहिए। एक चीज़ जरूर आप लोग ध्यान रखें कि किसी भी कुंड में आपको पैर नहीं धुलने हैं। आप नहा सकते हैं, अगर आप स्नान नहीं करना चाहते हैं तो आप आचमन कर लीजिए, पर पैर धुलने की गलती मत करिएगा। हालांकि कोई पाप नहीं है, लेकिन ऐसा यहाँ का सम्मान है कि इन पवित्र कुंडों में हम पैर नहीं धुलते हैं। राधा कुंड के आगे श्याम कुंड मिलेगा और श्याम कुंड और राधा कुंड का संगम स्थल कहते हैं, वहीं पे आपको दिखाई देगा। फिर इसके आगे कुसुम सरोवर मिलता है, वहाँ भी जरूर आपको भेंट देना है। एक चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि कोशिश ये करें कि दिन में परिक्रमा करें। देखिए ये बहुत प्रसिद्ध स्थल है, यहाँ पे जरूर भेंट दीजिएगा आप। दिन में हर चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। एक बार मैं रात में परिक्रमा में गया था, 2 बजे के बाद 1 बजे के बाद लगभग मैं परिक्रमा में चढ़ा तो लगभग सारे मंदिर बंद मिले थे। कुछ ही प्रमुख मंदिरों में ही मैं भेंट दे पाया। तो आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। ये भैया जो झोला लिए जा रहे हैं, इन्होंने हमें बहुत जानकारियाँ दी थी। ये जो भी हों, इनको मेरी तरफ से साधुवाद, धन्यवाद। और आप लोग भी भाई इस चैनल को खूब सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा और इसी तरह की मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दूंगा। देखिए श्याम कुंड के संगम स्थल पर हम पहुँच रहे हैं। यहीं पर जो है दोनों कुंड अलग अलग हैं, माने संगम होता तो नहीं है, मिलते तो नहीं हैं, पर श्याम कुंड थोड़ा सा तिरछा बना हुआ है तो श्याम के आकार का है, और राधा हमारी सीधी साधी थी तो उनका सीधा साधा कुंड, ये राधा कुंड के दर्शन हो रहे हैं। इस कुंड की ही पूरी परिक्रमा ये छोटी परिक्रमा होती है। और मैं आपको बता रहा था कि कुसुम सरोवर, इसके आगे कुसुम सरोवर मिलेगा, फिर नारद कुंड मिलेगा और लास्ट में आप मानसी गंगा के में जाएं, जरूर स्नान वहाँ करें। और ना हो तो फिर हाथ पैर धुल के कुल्ला तो आपको करना ही करना है, और वहीं से पानी लेके चक्रेश्वर महादेव वहीं सामने पास में मंदिर हैं, वहाँ पे इस जल को चढ़ाया जाता है और बाद में फिर हम दान घाटी आ जाते हैं। इस तरह से ये हमारी पूरी परिक्रमा पूरी हो जाती है।
मित्रों, मैंने बहुत मेहनत से, बहुत ज़्यादा अध्ययन करके, संतों से पूछ कर आपसे कई नियम बनाए हैं। आप अगर इस परिक्रमा में आ रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख कर और इसकी सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। देखिए, चिंताहरण महादेव मंदिर में हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे देखिए गोवर्धन पर्वत के दर्शन, यहाँ पे भी लोग दुग्धात का स्नान कराते हैं। आप पैदल कर सकते हो, नहीं ये गाड़ी जो खड़ी रहती हैं इनमें भी 300-400 रुपये ये लोग लेते हैं, कभी कभी 300। एक बार मैं भी परिक्रमा पहुंचा था, पूर्णमासी का दिन था, एकादशी से पूर्णमासी तक बहुत भीड़ रहती है, तो 400-400 रुपये भी पर सवारी ले लेते हैं। बोल दो महादेव भगवान की जय। और यहीं आप जो है महादेव के दर्शन करते हुए परिक्रमा मार्ग में चले जाएंगे। कुछ नियम है परिक्रमा के, इनको भी आप समझ लीजिए। देखिए, संकर्षण कुंड यहीं पीछे है, जरूर उतर कर दर्शन करना, हमने भी किया था। मानसी गंगा में स्नान हमें जरूर करना चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोग तो मानसी गंगा से ही परिक्रमा शुरू करते हैं, पहले स्नान करते हैं फिर परिक्रमा शुरू करते हैं, लेकिन भगवान ने हर तरह की सुविधा आपको दे रखी है। आप जो है जैसा चाहें वैसा करें। बोलिए पुंछरी के लोटा की जय हो। और साफ शुद्ध स्नान करके और साफ शुद्ध कपड़े पहनकर ही आप परिक्रमा मार्ग में जाएं और मन में राधा 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 या कृष्ण 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 राधे कृष्ण का जाप करते जाएं। ये बहुत जरूरी है। देखिए, मुखारबिंद दर्शन तक हम जतिपुरा में इधर आ गए हैं, यहाँ के भी आप दर्शन कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखें, यदि आप विवाहित हैं तो दोनों लोग परिक्रमा में जरूर जाएं और मन में शांति रखें, किसी तरह का उद्वेग नहीं रखना चाहिए। देखिए, ये वही मानसी गंगा के दर्शन है। पर्वत को अपनी दाईं ओर रखें और पैर व पीठ कभी गिरिराज की तरफ हमें नहीं करना चाहिए। नंगे पैर परिक्रमा करें, परिक्रमा में बातचीत ना करें और गौ सेवा करें, अगर गौ मिल जाए तो उसको कुछ करें। धूम्रपान तो बिल्कुल भी इस्तेमाल यहाँ नहीं करना चाहिए। इस तरह आप सभी नियमों का पालन करते हुए परिक्रमा पूरी करें, भगवान आपके ऊपर बहुत कृपा करेगा। यह परिक्रमा कोई साधारण परिक्रमा नहीं है, यह एक विशेष पुण्यदायी परिक्रमा है और सभी को इसमें लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। और अंत में 1 या 2 दंडवती फिर लगाकर परिक्रमा का अंत करते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय राधे 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 बोलते